हम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आप सभी को राजुल का नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कुछ उन दिनों की जब कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके पास हर घर की हर शख्स की खबर रहती थी जो कि उनके आसपास रहता था और उस खबर के पीछे कभी-कभी सद्भावना भी होती थी और कभी-कभी बस यूं ही मजा लेने के लिए वो खबरें यहाँ से वहां पहुंचाया करते थे। किसी को कुछ पूछना होता था तो ऐसे खबरी लोग बड़े काम के आते थे और इस बारे में आप सभी ने खूब सारे अनुभव अपने हमारे साथ साझा किए हैं और हमें इंतज़ार है कि अभी और जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके इन्हीं अनुभवों के साथ ये सफ़र तय करेंगे और साथ होंगे उन फिल्मों के गाने जिनमें अभिनेता या अभिनेत्री ने पत्रकार की भूमिका निभाई है। और ऐसे भी कुछ निर्माता, निर्देशक ख़ास तौर से रहे हैं, जो पहले पत्रकार थे और उसके बाद फिर उन्होंने निर्देशन की बागडोर सँभाली। तो उनकी भी बात करेंगे। तो बात से बात जब निकलती है तो याद आती है बीते ज़माने की जिसके बारे में एक बड़ा ही अच्छा संदेश है। बीते ज़माने का खबरी तंत्र बहुत ही सच्चा और पुख्ता हुआ करता था। अपने तो क्या इनके इस पास के मोहल्ले की खबर तक ज्ञात होती थी। शहर और लोगों के मन में दूरियां तब नहीं हुआ करती थी, अपनत्व का भाव होता था। शाम को गली मोहल्ले में चौपालें हुआ करती थी। अब मशीनरी युग में मोबाइल, टीवी ही खबरों के साधन हैं और वो इन्होंने याद किया है उन समाचारों वाले दिनों को जब आकाशवाणी से समाचार सुने जाते थे और उस घोषणा को याद किया है जब उन समाचारों को सुनते हुए सारे जहान की खबर हो जाया करती थी। कुछ ऐसी ही बातें होती हैं जब हम अपने आस-पास देखते हैं। कुछ लोग हालाँकि वो खबरों से उनका सीधा-सीधा नाता नहीं होता लेकिन फिर भी वो खबरदार रहते हैं और दूसरों को भी खबरदार रखते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, हमारा समाज एक हाथ की तरह है जिसकी पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। पांचों अलग-अलग दिशाओं को इंगित करती हैं, लेकिन जब पांचों एक साथ बंद होती हैं तो कई काम बिल्कुल आसान हो जाते हैं। हमारे समाज में अलग-अलग चरित्र वाले इंसान रहते हैं। ये सबकी अपनी-अपनी पहचान होती है और उन्हीं में से एक होते हैं जो सबकी खबर रखते हैं, बुरी हो या अच्छी हो। इसकी चिंता उन्हें नहीं होती। हमारे गांव में भी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोग होते गए हैं जिनके नहीं रहने से उनकी कमी गांव वालों को खलती है। आगे पीछे सबकी जानकारी रहती थी, समझ लीजिए चलता फिरता वो एक ऐसा तंत्र होते थे, एक ऐसी पुस्तक होते थे जिसमें इतिहास भी है, वर्तमान भी है और भविष्य के बारे में तो उनकी भविष्यवाणियां ही रहती थी। चलिए अब इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। हम इस गाने से शुरू कर रहे हैं। गाने को सुनिए, पहचानिए किस फिल्म का गाना है, संगीतकार कौन है और इस फिल्म में पत्रकार की भूमिका किन्होंने निभाई थी। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। दिल की दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
किया है, क्या बुरा किया है। ओ मैंने क्या बुरा किया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है, दिल देकर ही दिल ले लिया है। किसी बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। कहना हमारा अब कौन माने, कहना हमारा अब कौन माने। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। ये तो बताओ कि तुम। बिल्कुल सही जवाब आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। चोरी चोरी फिल्म का गाना, संगीतकार शंकर जयकिशन। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें थी और इस फिल्म में पत्रकार की भूमिका में थे, रिपोर्टर की भूमिका में थे राज कपूर, अभिनेत्री नरगिस का पीछा करते हुए। एक संदेश है, हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति ऐसे ही थे, अखबारी लाल, जो अखबार पढ़ते तो थे लेकिन अनेक लोगों को जोर जोर से पढ़कर सुनाया भी करते थे और समझाया करते थे। और जो समाचार अखबार में नहीं आता था वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लाकर मोहल्ले भर के लोगों को सुनाया करते थे। पूरे मोहल्ले के लोग उन्हें अखबारी लाल के नाम से पुकारते थे। सही बात है, ऐसे लोगों का से भी हमारी अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी, जिन्हें अखबार के अलावा जो उसमें नहीं लिखा होता था उन खबरों की भी जानकारी रहती थी। एक और संदेश है, आजकल लोग मकान की जगह अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा खबरिया घर में काम करने वाली मेड होती है, जो प्रतिदिन सुबह सुबह हमें सभी फ्लैट में रहने वाले लोगों की सूचनाओं से अपडेट कर रखती है। मसलन आज किसके घर में क्या व्यंजन बनने वाला है, कौन आने वाला है, किसकी तबीयत खराब है, किसकी शादी ब्याह ठीक हो गई है। वैसे देखा जाए तो आज सारी दुनिया से अपडेट हमें सोशल मीडिया करा रहा है। सोशल नेटवर्किंग के मामले में अखबार की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। जी हाँ, लेकिन एक बात तो है कि वो जो मीठे मीठे लोग हुआ करते थे, जिनके पास सारी अच्छी बुरी खबरें जमा रहती थी, उनकी कमी तो खलती है। चलिए अब इस गाने से अगली सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। गाने को सुनिए, बताइए कि आवाजें किनकी है, कौन सी फिल्म है और इस फिल्म में 2 रिपोर्टर्स हैं, उन 2 के नाम बताइए। तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है, ये रंग सारे हैं बस तुम्हारे। और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या। तुम आए तो
है ये दास्तां, जज्बात मांगे ज़बान। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। तुम आए तो हवा में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है। ये रंग सारे है बस तुम्हारे। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। और क्या, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बिल्कुल सही जवाब आपने दे दिया हमें। फिल्म का नाम यही था। आवाजें थी अभिजीत और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत था, जतिन ललित का संगीत था। और इस फिल्म में दो रिपोर्टर्स नजर आते हैं जिन्हें एक दूसरे के जो विरोधी चैनल हैं वो एक दूसरे को उन्होंने अपने यहाँ रखा हुआ है। एक तो अजय बख्शी यानी कि शाहरुख खान और दूसरी रिया बनर्जी यानी जूही चावला। ये दोनों ही रिपोर्टर्स हैं जिनकी नोकझोंक होती रहती है। आज बहुत सारे लोगों ने शाहरुख खान साहब की सालगिरह की मुबारकबाद भी दी है। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और आप जरा बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। लेकिन उससे पहले एक संदेश है। त्रैलोक्य यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वर संचार करने वाले, खबरें रखने वाले, इधर उधर की बातें इधर उधर करने वाले हुनरबाज आज भी भूलोक पे मौजूद हैं। कोई निंदा करे या स्तुति, हर बात की खबर रखते हैं। कोई पूछे या ना पूछे सलाह देते रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व कभी मजाकिया, कभी अनचाहे तो कभी फायदेमंद साबित होते हैं। ये तो है कि कभी कभी फायदेमंद भी साबित होते हैं और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इनसे नुकसान हो सकता है। एक और संदेश है बड़ा मजेदार। पहले के जमाने में बुजुर्ग मैरिज ब्यूरो का काम करते थे। गांव के आसपास के शादी करने लायक लड़के लड़कियों का लिस्ट उनके दिमाग में रहता था और उनसे बड़ी मदद भी मिलती थी। एक और है संदेश जिसमें लिखा है कि जबलपुर में बैंक में जब मैं था तब हमारे बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के भूमि स्वामी, उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्हें बैंक के हर स्टाफ के बारे में जानकारी होती थी। कौन स्टाफ कहाँ है, किसका कब ट्रांसफर होता है, क्षेत्रीय प्रबंधक कौन आने वाले हैं, इनका ट्रांसफर कब होने वाला है, ये सब जानकारी उन्हें होती थी और हम सबको ये बताया करते थे। मैंने उनका नाम खबरी लाल रख दिया था। धीरे धीरे उनका यही नाम हम सभी स्टाफ के बीच प्रचलित हो गया था। तो ऐसे नाम भी प्रचलित हो जाया करते हैं। लेकिन यकीन मानिए ऐसे लोगों के आसपास रहने से कई बार बड़े फायदे भी होते हैं। चलिए अब अगला गाना सुने। बताइए किस फिल्म का गाना है और इसमें मुख्य कलाकार कौन है। मोहब्बत हमें से लड़ाई, हमें से मोहब्बत हमें से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। सितम आज मुझ पर जो तुम ढा रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। हमें हुस्न की हर अदा है गवारा, हसीनों का गुस्सा भी लगता है प्यारा। उधर तुमने तीरे नजर दिल पे मारा, उधर तुमने तीरे नजर दिल पे
मारा, इधर हमने भी जान कर चोट खाई। हमें से मोहब्बत, हमें से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। करो खून तुम यूं ना मेरे जिगर का, बस एक वार काफी है तिरछी नजर का। यही प्यार को आजमाने के दिन है, यही प्यार को आजमाने के दिन है। किए जाओ हमसे यूं ही बेवफाई, हमें से मोहब्बत, हमें से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। ओ, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, अभी ना समझ हो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। सही जवाब जल्द से जल्द भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीडर फिल्म का नाम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी ने गीत लिखा, नौशाद ने संगीत से सजाया। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में सवाल पूछा था हमने। दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और दिलीप कुमार साहब इसमें पत्रकार के रोल में नजर आए थे। एक और फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार ने पत्रकार की भूमिका निभाई थी, यानी वो खबरों से जुड़े हुए व्यक्ति बने थे। तो उस फिल्म का नाम जरा याद करके बताइए। हम एक हिंट भी आपको देंगे लेकिन इस गाने के बाद, और उस गाने से पहले एक ये संदेश है। इस तरह के व्यक्तियों की समाज में एक अलग तरह की पहचान बन जाया करती थी, या कहें कि एक छाप बन जाती थी कि अगर फला व्यक्ति को कोई बात पता चल गई है तो अब वो बात पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी, या किसी को किसी की कोई भी बात अगर फैलानी हो तो बस उस एक शख्स के कान तक पहुंचाने की देर होती है, बाकी का काम उसके द्वारा पूरा हो जाता था। सही बात है। यही एक खासियत होती थी उनकी। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि जीवन अटपटे और विविधता भरे रिश्ते नातों से चलता रहता है। हमारे आसपास ऐसे कई रिश्तेदार, पड़ोसी लोग होते हैं जिनका रिश्ता सबसे चटपटा और प्यारा होता है, जो हमारे परिवार और आसपास के परिवारों और देश प्रदेश की कई अच्छी बुरी घटनाएं साथ लेकर घूमते रहते हैं। उनके पास भरपूर बातें और बतियाने के किस्से होते हैं जो बिना रुके हमारे साथ बांटे जाते हैं। अगर उनकी ये इस आदत को सकारात्मक रवैये से देखा जाए तो जो भी हो वो हमारे मनोरंजन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते। हाँ, हंसी के ठहाके तो गूंजते ही रहते हैं ऐसी महफिलों में, और कई बार कुछ शिकायतें भी होती हैं। चलिए हम शिकायतों की बात क्यों करें, हम तो अब अगले गीत की बात करेंगे। इस गाने को सुनिए और बताइए किस फिल्म का गाना है ये, और इसमें पत्रकार की भूमिका किसने निभाई है। और एक सवाल जो हमने और पूछा था लीडर फिल्म का गाना सुनवाने के बाद कि दिलीप कुमार साहब ने एक और फिल्म थी जिसमें पत्रकार की भूमिका निभाई थी, तो उस फिल्म का नाम आपको बताना है। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते झेले। ये दुनिया है उसकी जो दुनिया से खेले, शक्ति हो या नरमी, अरे हंसते हंसते झेले। सुन लो आज सुन लो ये जादू का तराना, है मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। मैं बम्बई का बाबू। कुछ है दौलत
ताकत वाले, असली वाले वो हैं, अरे जो है हिम्मत वाले। कुछ है दौलत वाले, कुछ है ताकत वाले, असली वाले वो हैं, अरे जो है हिम्मत वाले। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, हे मैं बम्बई का बाबू। में जाके काम की बात बता दी, अरे कामंडी गाना गा के आया हूँ मैं बंधु। रूस और चीन में जाके काम की बात बता दी, मैंने कामंडी गाना गा के। सुन लो अज सुन लो ये जादू का तराना, हे मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना। आपका जवाब हमें मिला, नया दौर फिल्म का ये गाना था। और इस फिल्म में पत्रकार की भूमिका में नजर आए थे जॉनी वॉकर साहब। अभी वो सवाल बाकी है, दिलीप कुमार साहब ने एक और फिल्म थी जिसमें पत्रकार की भूमिका निभाई थी। चलिए हम उसका एक छोटा सा आपको हिंट दे देते हैं। शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। तो उस फिल्म का ये इस गाने की एक छोटी सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। अब अगले गाने की तरफ हम बढ़े उसके पहले एक संदेश है। घर के बाहर एक बड़ा सा चबूतरा और उस पर बैठे कुछ लोग जो इतने चौकस रखते थे अपने को कि आसपास रहने वालों के सुख दुख से बड़ा ही घना नाता महसूस करते थे। किसका बेटा परदेश में है, किसके खेत में किस अनाज को खाद पानी नहीं मिला है, कौन बीमार है या किसे किस चीज की जरूरत अचानक से आन पड़ी, ये सब हमारे उन पलों के साझीदार थे जो बिन कहे समझ जाते थे। पर अब ना वो चबूतरे हैं और ना वो लोग। हर इंसान, फिर वो किसी भी वेश में क्यों ना हो, अब वो पत्रकार हो या फिर दूसरे के सुख दुख की खबर पर दृष्टि जमाए रखने वाला, हर आदमी अपने साथ एक वातावरण लेकर घूमता है और इंसानों का यही सरस भाव हमें जीने की प्रेरणा देता है। जी हाँ, कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिलती है। एक और संदेश है। पहले के जमाने में जब मोबाइल जैसी सूचना की क्रांति का आगाज नहीं हुआ था, उस समय प्रत्येक मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको हम खबरी लाल कहते थे। सुबह सुबह द्वार पर आ जाते थे, चाय की चुस्कियों के साथ मोहल्ले भर की खबर सुनाया करते थे और इनका हम बेसब्री से इंतजार भी करते थे। लेकिन दुख की बात है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अब ना तो खबरी लाल के पास खबरें सुनाने का समय है और ना लोगों के पास सुनने का समय है। ये बात भी सही है कि आज इस व्यस्त जिंदगी में बहुत सारे काम इसलिए भी छोड़ दिए जाते हैं, मन होते हुए भी छूट जाते हैं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। चलिए अब अगले गाने का समय है। इस गाने को सुनिए, बताइए कि किस फिल्म का गाना है और इसमें पत्रकार की भूमिका में कौन नजर आया है। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या कहोगी? मैं तुमसे कहूँगी इस बात को, अगर तुम जरा और सजा के कहते, जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। अगर मैं कहूँ तुमको जब देखूं लगती हो जैसे नई होठ है पंखड़ी फूल की, आंखें जैसे जुगनू चमकते हुए, सोच मेरा ये दिल धड़कते हुए,
अगर मैं कहूँ ये जो चेहरा है जैसे कोई चांद है तो क्या कहोगी? मैं तुमसे कहूँगी मुझको भोले से भी चांद तुम ना कहो, चांद में तो कई दाग हैं, मुझे फूल ना कहना वो मुरझाते हैं, जुगनू भी ना कहना वो खो जाते हैं। ये बातें पुरानी है जो मुझको सुनानी है, किसी और अदा के कहते, जरा घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है तो क्या कहोगी? अगर मैं कहूँ बातें सुन के तुम्हारी मैं हैरान हूँ, जो भी कहना है कैसे कहूँ, लगता तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं, सच को भी कहती हो सच्चा नहीं। अगर मैं कहूँ तुम्हें पता नहीं है क्यों है प्यार मुझे भी तुमसे तो क्या कहोगे? मैं तुमसे कहूँगा मेरे दिल का है ये कहना, हमको है साथ में रहना, ये दोनों के दिल में है ना तो फिर क्यों कहना? सही जवाब हम तक पहुंच गया। ये गाना था फिल्म लक्ष्य का। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें थीं। जावेद अख्तर ने लिखा था और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीत से संवारा था। और इस फिल्म में पत्रकार की भूमिका में नजर आई थी प्रीति जिंटा। और एक सवाल जो हमने पूछा था और वो फुटपाथ फिल्म का गाना था जिसमें दिलीप कुमार साहब ने पत्रकार की भूमिका निभाई थी। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ये संदेश है। 38-40 साल पहले चौपाल या विशाल पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और हर एक आवाजाही पर निगरानी रखा करते थे। आज भी ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो गांव या मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठकर सारे मोहल्ले के हालात का जायजा लेते रहते हैं और निगरानी रखा करते हैं। एक संदेश है, पहले ज़माने में गली मोहल्ले या बड़े अपार्टमेंट में सब एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में मदद करते थे और आजकल परिवार के अंदर भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते। भले ही खबरों पे नमक मिर्च लगाकर मत फैलाएं, पर ऐसा आसपास आपस में मिलना ना छोड़ें, ये मेरा सोचना है। हाँ, मिलना ना छोड़ें, खबरों पर नमक मिर्च लगाकर फैलाना तो हमेशा से ही बुरा लगता था। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें। ये गाना सुनिए, बताइए किस फिल्म का गाना है, संगीतकार कौन है और इस फिल्म में कौन था पत्रकार जिसने वहीदा रहमान को घर वापस लौटाया था। वो यही तो है, देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। सुना होगा आपने किस्सा ये चौपाल में, एक राजा फंस गया था एक परी के जाल में। सुना होगा आपने किस्सा ये चौपाल में,
एक राजा फंस गया था एक परी के जाल में, वो परी आई है फिर नए जलवे लिए। अरे देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। शायरों का ये कहा होगा तुम्हें याद भी, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। शायरों का ये कहा होगा तुम्हें याद भी, भोली भाली सूरत वाले होते हैं जल्लाद भी। सीने में दिल नहीं फिरते हैं पत्थर लिए। अरे देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। वही जिनके लिए जान दी फरहाद ने, जंगल जंगल रोता था मजनू भी जिनकी याद में। हाँ वही जिनके लिए जान दी फरहाद ने, जंगल जंगल रोता था मजनू भी जिनकी याद में। रोमियो चल बसा जिनकी तमन्ना लिए, देखिए देखिए गौर से फिर देखिए, यही तो है वो, यही तो है, यही तो है वो, यही तो है। फिल्म 16वां साल का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और इस फिल्म के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और इस फिल्म में रिपोर्टर बने थे देवानंद साहब, जिन्होंने लाल यानी वहीदा रहमान को घर वापस पहुंचाया था। एक और फिल्म थी जिसमें देवानंद साहब थे, लेकिन उसमें वो रिपोर्टर नहीं बने थे, रिपोर्टर बनी थी कोई दूसरी अभिनेत्री। उस फिल्म का नाम याद करिए, हम उसका गाना भी सुनवाएंगे आपको। चलिए अब ये गाना सुनते हैं और बताइए कि कौन सी फिल्म है और इसमें मुख्य कलाकार कौन हैं। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये है प्यार का बुखार। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये है प्यार का बुखार। धक धक My heart is beating, धक धक my pulse is missing, धक धक I think I'm collapsing। हाय 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 मैं गया। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102, उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू, कभी 101 कभी 102। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये है प्यार का बुखार। क्यों दिल करता है धक धक मेरे यार, कुछ और नहीं ये है प्यार का बुखार। धक 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 धक
We don't want palace, we don't want name. We don't want money, we don't want fame. We don't want bungalow, we don't want car. We want only love, we want only love. बल्ले 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 ओए कुड़िए बहकती जवानी गुलाबी तेरे गाल निगाहों में नशा है शराबी तेरी चाल मुझे तो दिल जानी है तेरा ही ख्याल न पूछ बेकरारी न पूछ मेरा हाल 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 मी पाहिलं तुझ्या डोळ्यांच्या थ्रू कधी 101 कधी 102 त्या दिवशी झाला फिवर सुरू कधी 101 कधी 102 You know my age, I'm 30 plus 9. Oh, that means you are old wine. कोई जाने न कहाँ लड़ जाए नजर देखो देखो दे देखो न देखो मैं ना देख मुझे जादूगर मछली तेरी बात लगे मुझको नकली तुझ पे मेरा जादू चल जाएगा एक दिन तेरा दिल भी मचल जाएगा आजा 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 चल हट बाजू हट ना कर खटपट मत लपट झपट नट खट ना कर खटपट मत लपट झपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू कभी 101 कभी 102 उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू कभी 101 कभी 102 जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ नब से दिखाओ मेरा हाल बताओ जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ नब से दिखाओ मेरा हाल बताओ सही जवाब पहुंच गया हम तक। फिल्म क्रांतिवीर का ये गाना था और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी नाना पाटेकर, डिम्पल कपाड़िया, अतुल अग्निहोत्री और ममता कुलकर्णी ने। इस फिल्म की कलम वाली बाई यानी डिम्पल कपाड़िया का जिक्र भी हमारे एक श्रोता ने संदेश में किया है। आवाजें थी अमित कुमार, सुदेश भोसले, पूर्णिमा और सपना मुखर्जी की। आनंद मिलिंद का संगीत था, समीर के बोल थे। अब अगला गाना और अगला सवाल, बताइए ये कौन सी फिल्म है और इसमें पत्रकार की भूमिका किन्होंने निभाई थी? चलो मान जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। थे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले,
अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, 4 कदम भी चल सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। लूटना जीने के मजे, क्या करना है तुझे, हो रहना किसी के, क्या करना है तुझे, अरे हो रहना किसी के, हम रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाऊं ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। फिल्म का नाम सही पहचाना, काला पानी। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गाना था और इस फिल्म में पत्रकार बनी थी मधुबाला। तो अब अगला सवाल, ये गाना सुनिए और बताइए कि इसमें मुख्य कलाकार कौन है और फिल्म का संगीत किन्होंने दिया है। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ, शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद ही चूर चूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल
मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। जी हाँ, ये फिल्म है बहारें फिर भी आएंगी और इसमें संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। मुख्य कलाकारों के नाम हमने पूछे थे। धर्मेंद्र, माला सिन्हा और तनुजा ने इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। अब अगला गाना सुनवाने से पहले आपको एक गाने की झलक सुनवाते हैं। बताइए ये किस फिल्म का गाना है। कितनी अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं। तो बताइए हमें कि ये किस फिल्म का गाना है। और अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो उस गाने को सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है, संगीत किनका है और मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई हैं। इन हवाओं में, इन फिजाओं में, इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, रुक ना पाऊं मैं, खिंचती आऊं मैं, दिल को जब दिलदार पुकारे। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तुझसे रंगत, तुझसे मस्ती, इन झरनों में, इन फूलों में। तेरे दम से मेरी हस्ती झूले चाहत के झूलों में। मचली जाए शोख मंगे, मचली जाए शोख मंगे, दो बाहों का हार
पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। पर तेरे लब के साए, सांस में तेरी सांस की खुशबू। जुल्फों का हर बीच बुलाए, जुल्फों का हर बीच बुलाए, आंचल का हर तार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। लाख बलाएं सर पर टूटे, अब ये सुहाना साथ न छूटे। तन से चाहे जा छूट जाए, हाथ से तेरा हाथ न छूटे। मुड़ के तकना ठीक नहीं है, मुड़ के तकना ठीक नहीं है, अब चाहे संसार पुकारे। आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकारे। सही जवाब हम तक पहुंचा फिल्म गुमराह। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ें। इस फिल्म का संगीत दिया था रवि ने। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा, जो कि एक पत्रकार से फिर फिल्मी दुनिया में आए थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई। ऐसा ही एक नाम और है जिनकी इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है और वो निर्देशक कौन से हैं। एक संदेश है। जब पहली बार 1975 में पुलिस इंस्पेक्टर सेवा में आने के बाद पहली पोस्टिंग थाने में हुई तो पता चला कि गांव के चौकीदारों की भूमिका एक पत्रकार से कम नहीं होती है, क्योंकि सुबह सुबह जब पुलिस थाने में वो हाजिरी लगाता है तो कम से कम 8-10 गाँव के महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराता है। साथ ही साथ गाँव के मुखिया सरपंच से आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो वो भी गुप्त सूचनाओं से थाना के अधिकारियों को अवगत कराते हैं। सबके अपने अपने नेटवर्क होते हैं। चलिए अब ये गाना सुनिए, बताइए कौन सी फिल्म है और निर्देशक कौन है। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना
तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है चरा बेईमान। सही जवाब राजा और रंक फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और इस फिल्म के निर्देशक थे के प्रत्यागात्मा, जो कि खबरों की दुनिया से फिल्मी दुनिया में आए थे। और अब आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया।